स्वागत है आप सभी बच्चों का इस वीडियो में। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 9 के कॉन्सेप्ट के बारे में, जो कि आपका रैशनल और इर्रेशनल। रैशनल के बारे में हम पहले ही बात कर चुके हैं, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा और डिटेल में बात करेंगे कि अगर हमें कुछ नंबर्स दे दिए जाएं तो उसमें से हम कैसे क्लासीफाई करेंगे कौन से रैशनल है और कौन से इर्रेशनल है। तो यहाँ पे हम वही बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम रैशनल के बारे में बात करते हैं। हमें पता है P बाई क्यू की फॉर्म में होते हैं, है ना। किसकी फॉर्म में होते हैं? P बाई क्यू की फॉर्म में होते हैं। दो कंडीशन इसके साथ साथ जुड़ती हैं। कौन सी दो कंडीशंस होती है? सबसे पहला P और Q इंटीजर्स होने चाहिए। P और Q बेटा क्या होने चाहिए? आपके इंटीजर्स होने चाहिए। दूसरी कंडीशन ये जुड़ती है कि जो आपका डिनोमिनेटर होता है वो बेटा क्या नहीं होना चाहिए? आपका जीरो नहीं होना चाहिए, है ना। ये तो हमें पता है, ठीक है भाई, ये तो पता है। इसके अलावा और क्या? इसके अलावा आपके पास दो नंबर्स और आते हैं, टर्मिनेटिंग प्लस रिपीटिंग नंबर। कौन से? टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग नंबर्स को भी हम बोलते हैं रैशनल। सबसे पहले हम टर्मिनेटिंग नंबर्स की बात करते हैं। व्हाट इज टर्मिनेटिंग नंबर? टर्मिनेटिंग नंबर या वो नंबर होते हैं जो कुछ पॉइंट के बाद, मतलब पॉइंट के बाद, डेसिमल के बाद कुछ नंबर आके रुक जाते हैं, टर्मिनेट हो जाता है। मतलब सिंपल अगर भाषा में कहूँ कि जिसका रिमाइंडर, ऐसे नंबर जिनका रिमाइंडर क्या आ जाता है बेटा? जीरो आ जाता है। जैसे कि मैंने लिखा 3.764, पॉइंट के बाद तीन नंबर आके बाद रुक गया, है ना। चाहे चार नंबर के बाद आके रुके, चाहे पाँच, लेकिन वो रुकना चाहिए, ठीक है। समझ रहे हो मेरी बात को? जैसे कि 4.12345 हो गया, ठीक है। कितने नंबर है? 5 नंबर है। 5 नंबर के बाद आके रुक गया। नेक्स्ट नंबर, जैसे कि मैंने बोला, क्या बोला भाई? मैंने बोला रिपीटिंग नंबर। क्या बोला? रिपीटिंग नंबर बोला। अब मैम रिपीटिंग नंबर क्या होता है? रिपीटिंग यार नाम से समझ आ रहा है, नाम से समझ आ रहा है कि रिपीट होगा। क्या रिपीट होगा? कि पॉइंट के बाद जो वैल्यूज हैं वो क्या होंगे बेटा? रिपीट होंगे और वो कॉन्टिन्यूस चलती रहेंगी। यहाँ पे क्या हो रहा था कि रुक रही थी, यहाँ पे रुक रही थी, लेकिन रिपीटिंग में क्या होगा? वो कॉन्टिन्यूस चलती रहेंगे और वो रिपीट होती रहेंगी। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि 1.46 46 46 46 46 बार बार रिपीट हो रहा और कॉन्टिन्यूस चलता चला जा रहा। चाहे दो नंबर रिपीट हो, चाहे तीन नंबर हो, चाहे चार नंबर, लेकिन उनका रिपीटेशन होना चाहिए, वो भी डेसिमल के बाद वाले नंबर। समझ गए इस बात को? यस मैम समझ गए, ठीक है। तो यहाँ पे हमने समझ लिया रैशनल नंबर में P बाई Q की फॉर्म में होता है। दूसरा बेटा टर्मिनेटिंग नंबर्स, जो पॉइंट के बाद कुछ नंबर आके रुक जाते हैं। रिपीटिंग नंबर, जो पॉइंट के बाद कॉन्टिन्यूस नंबर चलते रहते हैं, वो रिपीट होता है, ठीक है, एक सीक्वेंस होता है उनका। इर्रेशनल की बात करें, इर्रेशनल मैम क्या होता है? इर्रेशनल वो नंबर्स होते हैं जो P बाई Q की फॉर्म में नहीं होते। तो कैसे नंबर्स होते हैं? जैसे कि रूट वाले नंबर्स। कौन से नंबर यार? रूट वाले, √2। अब कुछ बच्चों के मन में ये भी सवाल आ सकता है कि मैम √2 के नीचे कुछ नहीं है तो हमने 1 लगा दिया। अब ये भी तो P बाई Q की फॉर्म में बन गया, लेकिन मैंने सिर्फ ये नहीं बोला था कि P बाई Q की फॉर्म में होगा। यहाँ पे हमने दो कंडीशन भी तो ऐड करी थी। क्या ऐड करी थी? कि P और Q इंटीजर्स होना चाहिए। एक बात बताओ, क्या ये दोनों इंटीजर है? हाँ भाई ये तो इंटीजर है, लेकिन क्या ऊपर वाला इंटीजर है? नहीं है। तो पहली वाली कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा, इसलिए रैशनल नंबर नहीं कहलाते। क्लियर हो रही मेरी बात? यस मैम, ठीक है। तो √3 हो गया। क्या सारे रूट वाले नंबर्स आपके इर्रेशनल होंगे? हाँ होंगे, लेकिन कुछ ऐसे नंबर है जो परफेक्ट स्क्वायर वाले नंबर्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने लिखा √4। अब √4 आप बताओ मुझे क्या इर्रेशनल होगा या नहीं होगा? अब कुछ बच्चे कह सकते हैं कि हाँ मैम ये तो अंडर रूट में तो हुआ, लेकिन यहाँ पे अगर हम √4 की बात करें तो यार ये तो 2 का स्क्वायर होता है। तो जब ये बाहर निकल के आएगा तो कितना आएगा? 2। और 2 कैसा नंबर होता है मैम? रैशनल होता है, क्योंकि जितने भी नेचुरल नंबर होते हैं, जितने भी होल नंबर होते हैं, जितने भी इंटीजर्स होते हैं, वो सारे के सारे रैशनल होते हैं। क्यों होते हैं? वो P बाई Q की फॉर्म में होते हैं। क्या? जैसे मैंने लिखा 2 लिखा, 2 के नीचे कुछ नहीं, हमने क्या लगा दिया? 1, बन गए P बाई Q की फॉर्म में। नहीं होते, लेकिन हम इनको बना सकते हैं। समझ गए? यस मैम, ठीक है। तो 2 तो हमारा एक नेचुरल नंबर है, तो मतलब वो तो रैशनल नंबर में आएगा। तो अगर वो रैशनल है तो वो तो इर्रेशनल पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। तो जितने भी अंदर परफेक्ट स्क्वायर होते हैं वो नहीं होते आपके इर्रेशनल, ठीक है। सही भाई, इर्रेशनल भी समझ आ गया, रैशनल भी समझ आ गया। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दिखाती हूँ, उसमें आपको क्लासीफाई करना होगा कि कौन सा इर्रेशनल है, कौन सा रैशनल है। तो यहाँ पे आपके पास 5 नंबर्स लिखे हैं, ठीक है। इनको हम क्लासीफाई करते हैं। जैसे पहला है √23 है। 23 किसी का स्क्वायर नहीं होता, मतलब मैम ये रूट में है तो ये कैसा नंबर हो गया? इर्रेशनल नंबर हो चुका है। 225, अब 225 किसका स्क्वायर तो होता ही है। किसका होता है भाई? 15 का होता है। तो जब ये बाहर निकल के 15 आएगा तो 15 हमें पता है नेचुरल नंबर है, तो ये रैशनल नंबर हो जाएगा।
0.3796 कैसा नंबर है? टर्मिनेटिंग नंबर नजर आ रहा है कि हमारे पास 4 नंबर के बाद आके रुक गया। टर्मिनेटिंग क्या होता है भाई? टर्मिनेटिंग नंबर हमारे रैशनल नंबर हो जाते हैं। देखो यहाँ पे 478 रिपीटेशन हो रहा है, कॉन्टिन्यूस चलता जा रहा है, मतलब रिपीटिंग नंबर है। रिपीटिंग है तो हम कह सकते हैं कि एक ऐसा नंबर हो जाएगा रैशनल। जहाँ पे आर लिख रही हो वहाँ पे रैशनल है, जहाँ पे आई आर लिख रही हो वो इरैशनल। समझ गए? यहाँ पे देखो, यहाँ पे आप बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं कि मैम ये तो रैशनल नजर आ रहा है, लेकिन देखो ना, बहुत ध्यान से देखो। ध्यान से कैसे देखोगे? देखो 1 0 है, फिर 2 0, फिर 3 0, फिर 4 0। यहाँ पे तो 1 0 बढ़ता चला जा रहा है। यहाँ पे कोई रिपीटेशन थोड़ी है। रिपीटेशन का मतलब है जैसे 4 7 है तो 4 7 ही बार बार आ रहा है। यहाँ पे एक नंबर बढ़ थोड़ी रहा है, यहाँ पे एक नंबर बढ़ थोड़ी रहा है, लेकिन यहाँ पे एक नंबर बढ़ रहा है। ठीक है, मतलब 0 एक बार और ऐड होता चला जा रहा है। ठीक है, तो ये कैसा नंबर है आपका? नॉन रिपीटिंग। ठीक है, नॉन रिपीटिंग नंबर है, तो इसलिए आपके पास ये कैसा नंबर हो जाएगा? इरैशनल। ठीक है, समझ गए बात को? यस मैम समझ गए। अब मैं आपके पास यहाँ पे आपके पास 5 नंबर लिखे हैं। ठीक है, ये आप सभी लोगों को बताना है, होमवर्क में आपका ये आप सभी लोगों को बताना है कमेंट सेक्शन में कि मैम कौन सा रैशनल है और कौन सा इरैशनल है, क्योंकि आपको समझ तो आ गया कि कौन सा रैशनल होता है कौन सा इरैशनल होता है। बस आपको बताना है कमेंट सेक्शन में। ठीक है, आई होप समझ आ गया होगा कि कैसे हम क्लासीफाई करेंगे। इंपॉर्टेंट है, MCQ में 2 नंबर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, तो मिलते हैं बेटा नेक्स्ट वीडियो में।